कल मैं चाय वाले पे रौब झाड़ रहा था क्योंकि मुझे लगा कि वो गरीब और अनपढ़ है। अगले दिन मेरी नौकरी चली गई, पता चला वो तो मेरा ही मैनेजर है। और सुनो, इम्प्लॉयज इसके पास चाय पीने के लिए आते थे और ये उनसे ही कमाए हुए पैसों से उन्हीं इम्प्लॉयज को सैलरी देता था। स्कैम हो रहा था यहाँ पर। मेरा दिमाग तो तब घूमा जब मुझे पता चला कि इन इम्प्लॉयज को सैलरी भी मिलती है। मुझे क्यों नहीं मिली अब तक? क्योंकि तू हमारा एम्प्लॉय ही नहीं है। क्या स्कैम हुआ ब्रो तेरे साथ? मतलब मैं अब तक जो गधा मजदूरी कर रहा था वो ग्रुप प्रोजेक्ट ब्रो। हमें स्कूल से प्रोजेक्ट मिला था कि गधे के सामने गाजर बांध के रखा तो वो कितनी देर तक चल सकता है ये देखना। एक मिनट, तुम सब स्कूल के बच्चे हो? मतलब श्रेया तुम भी छोटी बच्ची हो क्या? हाँ सर, मैं बस 12 साल की हूँ। मिस्टर लल्लन गोटे फोड़े, आपको चाइल्ड लेबर के जुर्म में अरेस्ट किया जाता है। रुको रुको रुको, पहले मुझे बोलने दो, पहले मुझे बोलने दो। मुझे पता ही नहीं था कि ये सारे बच्चे हैं और इन्होंने मेरे साथ स्कैम किया है। मेरा यकीन करो, मैं इनोसेंट हूँ। पर हम तो आपके घर के बेसमेंट में रखे हुए बच्चों की बात कर रहे हैं। ओह शिट। अगर तुम स्कूल गए हो तो तुम्हें कभी ना कभी प्रोजेक्ट्स मिले ही होंगे। आजकल के बच्चों को मिलते होंगे क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स। पर मेरे स्कूल टाइम में क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स का मतलब था एक चार्ट बनाओ, उसमें कुछ कॉलम्स बनाओ और उसमें गेहूं, दाल, चने, चावल जो जो मिले वो बस चिपका के लेके आओ ताकि बच्चों को इंग्रेडिएंट्स के नाम याद हो जाए। मैंने ये क्रिएटिव प्रोजेक्ट 7 सालों तक लगातार दोहराया, लेकिन मुझे आज भी मूंग दाल और तूर दाल में फर्क नहीं पता। मेरे सामने तुम कोई भी दाल रख दो, मैं उसे बस दाल ही कहता हूँ। और ये प्रोजेक्ट इतना सेंसिटिव होता है कि स्कूल पहुंचते पहुंचते गेहूं और दाल तो प्रोजेक्ट पे बचता ही नहीं, और जो भी बचा कुचा होता था वो तो मैम के चेक करने से पहले एक मोटा सा लड़का चुपके से खा जाता था। एक बार तो उसने स्कूल में झाड़ू लगाने वाले भाई के साथ ही शादी कर ली। क्यों? क्योंकि क्लास के किसी बहन के भाई ने अपने प्रोजेक्ट में गांजा और अफीम चिपका के लाया था और ये मोटा वो सब खा गया। पता चला वो काम करने वाली बाई भी इसके साथ शामिल थी, तो नशे में इन दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली और दूसरे दिन ही इनका डिवोर्स भी हो गया। ये मोटा आज तक उस औरत को हर महीने एलुमिनी देता है। अब तुम जैसे जैसे बड़े होते हो और थोड़ी बड़ी क्लास में आते हो तो तुम्हारे प्रोजेक्ट्स भी तुम्हारे जैसे ही बड़े होने लगते हैं। जो उस वक्त सच में तुम्हें बड़े लगते थे लेकिन आज वो चूतिया लगते हैं। और ये मिलने वाले प्रोजेक्ट्स पोकेमॉन की तरह इवॉल्व भी होते हैं। वो सोचते हैं कि कब तक सिर्फ इंडिविजुअली ही बच्चे की मेंटल हेल्थ की माँ बहन करी जाए, तो वो बच्चों के ग्रुप्स बना के उनके मेंटल हेल्थ का खोपड़ा करने लगते हैं, जिसे हम कहते हैं ग्रुप प्रोजेक्ट्स। तो अब हमें एक ग्रुप प्रोजेक्ट मिलता है और अब हमें इस ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए अपनी दोस्ती का इम्तिहान देना था ग्रुप्स में बट के। तो क्लास के सारे बच्चों ने अपने अपने ग्रुप्स बना लिए अपने अपने सच्चे दोस्तों के साथ, और मेरे दोस्तों ने भी ग्रुप्स बना लिए अपने अपने सच्चे दोस्तों के साथ। फिर मुझे कुछ रैंडम बच्चों के साथ ग्रुप बनाना पड़ा जिनके दोस्तों ने भी ग्रुप बना लिए उनके सच्चे दोस्तों के साथ। ग्रुप में होने का मतलब होता है कि तुम्हें काम बांटना पड़ता है, तो हम लोगों ने भी अपने अपने काम आपस में बांटना चालू कर दिया। थुकेश, तू पेपर, कैंची और टेप लेके आई हो। जिग्नेश, तू फेविकॉल, स्केच पेन, पेंसिल, शार्पनर और इरेजर लेके आई हो। और गोटा स्वामी, तुम अ, अ, रहने दे, तो कुछ मत लाइयो, हम कर लेंगे सब। अरे तू डर क्यों रहा है? डर मत। ओए गोटा स्वामी, ऐसा देखना बंद कर, वरना कनपट्टी के पीछे ऐसे खींच के फटकाऊंगा ना, सारे स्कूल में हगता फिरेगा। ओए पीछे हट जा, बहुत स्ट्रेस भरा है उसके अंदर। हर महीने एल्यूमिनी देता है वो अपनी काम वाली बाइक को।